संविधान और लोकतंत्र का ठेका सिर्फ हमने ले रखा है क्या? जो 35 लोग मार रहे थे तब का संविधान और लोकतंत्र था, तब तो कोई कुछ नहीं हुआ। जो चंद्रशेखर जी हैं, आजाद हैं, वो क्यों नहीं आ रहे हैं? वो आओ, वो ये कहते हैं ना कि दलित अलग है, हिंदू अलग है, तो हमारे दलित भाई की जान गई है, क्यों नहीं आए हमारे दलित भाई के लिए वोट के? जब बिल्डोजर एक्शन था तो बिल्डोजर से पूरा वो ध्वस्त क्यों नहीं करा गया? हमें इंसाफ चाहिए अपने भाई तरुण के लिए। उस बंदे के साथ जो बंदा किसी से कभी बहस नहीं करता, उसके बारे में रूमर्स फैलाए जा रहे हैं। लोगों को शर्म आनी चाहिए कि उसके बारे में रूमर्स फैलाए जा रहे हैं। जिनका बच्चा चलेगा, आप उनसे पूछो ना उनके परिवार पे क्या बीत रही है। तू बहुत बैठता है चैनल पे, अगर तेरे पास ये सबूत है कि 35 लोग बैठे हुए थे उनकी तरफ से भी, मतलब तरुण के साथ 35 लोग थे, तो सीसीटीवी फुटेज दिखा दे। हमें हमारे हिंदू धर्म वालों से भी बोलना पड़ेगा कि आप अपने भाई के लिए अगर आज हम खड़े नहीं होंगे तो कल को हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तरुण बजरंग दल में शामिल थे, उनकी भी कुछ कौन सा भाई कहा क्या क्या कर दिया? मतलब तुम जो मदरसों में शामिल हो फिर तो क्या हो गया? मदरसों में शामिल थे, हम कुछ बोलते हैं उस पर? नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ आरएन न्यूज़ में। देखिए, तरुण की जिस तरीके से हत्या कर दी गई, उसके बाद आप देख सकते हैं कि तमाम जितने भी देश भर में जितने भी लोग हैं उन सभी के अंदर गुस्सा है। और गुस्सा इस वजह से है क्योंकि अभी तक की कोई एक्शन नहीं हुआ है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब हालांकि पुलिस तो कह रही है कि 4-5 गिरफ्तारी हो गई, कभी कह रहे 7 गिरफ्तारी हो गई, लेकिन इस तरीके का कोई आंकड़ा भी सामने नहीं आया है। कर्तव्य पथ पे तमाम जितने भी युवा हैं वो नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? पुलिस तो कह रही है हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, भरोसा है? बिल्कुल आप कार्रवाई कर रहे हैं, बिल्कुल भरोसा है, लेकिन अगर उनके सिर्फ छज्जे तोड़ने से कार्रवाई होती हो तो हम इस कार्रवाई को बिल्कुल कार्रवाई नहीं मानते हैं। जब बिल्डोजर एक्शन था तो बिल्डोजर से पूरा वो ध्वस्त क्यों नहीं करा गया? हमें इंसाफ चाहिए अपने भाई तरुण के लिए। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम नहीं रुकेंगे। जिस प्रकार से हमारे भाई को मार दिया गया, क्या अगर उस महिला के घर की बच्ची के हाथ से अगर वो पानी गिर जाता तो क्या उस बच्ची को मार देते? क्या वो अपने समुदाय के किसी भाई को मार देते अगर इस प्रकार से उनके ऊपर पानी गिर जाता? तो उन्होंने हमारे समुदायों को मारा, क्यों मारा? सिर्फ उन्हें होली का रंग देख के मारा, होली का पानी देख के मारा। आज से पहले क्यों नहीं करा था? क्या उनके किसी समुदाय के ऊपर पानी गिर जाता तो वो उसको मारते क्या? उनसे क्यों नहीं मारा? और हमें सरकार से एक ही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हमारे भाई के लिए हमें इंसाफ चाहिए और हमें उनके लिए सरकारी नौकरी भी चाहिए और उनकी सुरक्षा के लिए हमें सबसे ज़्यादा चाहिए, क्योंकि उस एरिया में उसी समुदाय के लोग सबसे ज़्यादा हैं जो कि बिल्कुल बाहर निकल के नहीं आ रहे हैं कि हमारे इसने गलत किया है और वो गलत का साथ दे रहे हैं। हमें ये चीज़ सोचनी पड़ेगी। हमें हमारे हिंदू धर्म वालों से भी बोलना पड़ेगा कि आप अपने भाई के लिए अगर आज हम खड़े नहीं होंगे तो कल को हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि कब कौन हमें मार के चला जाएगा। हमें ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी। शोएब जमाई जो कि कहा जाए असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के जाने माने चेहरे और नेता हैं, वो कह रहे हैं कि जानबूझ के इसको हिंदू मुस्लिम वाला एंगल दिया जा रहा है। इसमें कुछ नहीं है, हर पड़ोसी में और जितने भी मोहल्ले में होती है लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और लड़ाई झगड़े में अगर किसी जान चली गई है और परिवार के साथ में अत्याचार किया जा रहा है, उनका घर तोड़ा जा रहा है, उनके साथ तोड़फोड़ हो रही है, उनका सामान चोरी कर लिया गया, उनके घर से जो पैसे चोरी कर लिए गए, इस तरीके से शोएब जमाई के। तो आप हमें सबूत ला के दो ना कि उनकी आपसी लड़ाई थी या उनके साथ गलत किया जा रहा है। क्या मैं अगर आपके समुदाय का कोई इंसान आपके ऊपर पानी गिर दे तो क्या उसको मारने का दम रखोगे आप? अगर इसको आपसी संदेश बता रहे हो तो मारा क्यों? इंसान को मार दिया जाएगा क्या 2 घूंट पानी के चक्कर में? और अगर आपको गलत लग रहा है कि गलत है तो आप गलत के लिए उठ के आओ ना। आप क्यों बैठे हो? जो हमारे दलित समाज के भाई हैं, जो चंद्रशेखर जी हैं, आजाद हैं, वो क्यों नहीं आ रहे हैं? वो आओ, वो ये कहते हैं ना कि दलित अलग है, हिंदू अलग है, तो हमारे दलित भाई की जान गई है, क्यों नहीं आए हमारे दलित भाई के लिए वोट के? और अगर आपसी साजिश रची गई है तो आपसी साजिश को तुम आके प्रूव करो ना कि आपसी साजिश थी, ये पानी गिरने से नहीं मारा गया। प्रूफ क्या है? ऐसे बोलने से क्या? बहुत से कह रहे हैं कि उसका कुछ नहीं करा गया, आपसी लड़ाई में वो उनकी कुछ पर्सनल लड़ाई थी उसमें मार दिया गया, इसको हिंदू मुस्लिम की लड़ाई क्यों कर रहे हो? तो मैं उस मुसलमानों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, भाई तुम आगे फ्रंट में आओ और तुम बोलो कि इस भाई ने गलत करा है, हम तुम्हारा साथ देंगे और तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। बोलो आगे, सामने से क्यों नहीं आ रहे हो तुम लोग? हिंदू अपने घर में इतनी तैयारियां रखें कि वो किसी ऐसी घटना में फंस जाएं, तो जब तक पुलिस पड़ोसी या उनके दोस्त आते तब तक वो बचे रहें। दूसरी चीज़ कि हिंदुओं को सबसे ज़्यादा संगठनों से जुड़ना चाहिए, क्योंकि जब वो किसी ऐसी घटना में फंस जाएंगे तो संगठन ही है जो उनका स्टैंड लेगा। पुलिस प्रशासन भी बाद में आता है। और सबसे बड़ी बात, कल हम वहाँ गए थे जहाँ पे वो घर गिराया गया, 2-4 छज्जे गिरा दिए जो 50-60 हज़ार में ठीक हो जाते हैं। उन छज्जे गिराने से क्या होगा? पूरा घर गिराओ और जो लोग इसमें हैं उनका इनकाउंटर करो। अच्छा, आपने कहा कि किसी न किसी संगठन से जुड़े होना चाहिए। अब ये चीजें भी सामने निकल के आ रही है कि तरुण है वो बजरंग दल में भी शामिल थे और जिम भी जाते थे, तो कहा जाए हिंदुत्व वाली विचारधारा थी शायद। ये भी तरुण की पूरी हिंदुत्व वाली विचारधारा थी। तरुण हमारा भाई था, वो जिम जाया करता था, सबसे अच्छी बॉडी थी हमारे भाईचारे में उस भाई की, और वो हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। उस बंदे के साथ जो बंदा किसी से कभी बहस नहीं करता, उसके बारे में रूमर्स फैलाए जा रहे हैं। लोगों को शर्म आनी चाहिए कि उसके बारे में रूमर्स फैलाए जा रहे हैं। जिनका बच्चा चलेगा, आप उनसे पूछो ना उनके परिवार पे क्या बीत रही है। आप उनके बारे में फेक रूमर्स फैला रहे हो, वो चीज़ बहुत
बहुत गलत है। और शोएब जमाई जो असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के जाने माने चेहरे हैं, जाने माने नेता हैं, वो कह रहे हैं कि जिस परिवार पे ये आरोप लगाया जा रहा है कि तरुण कर दिए उन लोगों ने, उनके साथ भी मारपीट हुई थी, कहा जाए अब उनका घर है तोड़ा जा रहा है, उनके घर में लूटपाट हुई है, तमाम लोगों ने घर में घुस के उनके घर को जला दिया है। आप एक बात बताओ, एक घर का चिराग, बचाने की कोशिश की जा रही है आरोपियों को, एक तरीके से आरोपियों को ये संगठन ही बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो अपोजिट साइड है। और आप एक बात बताओ, जिनका चिराग चलेगा, जिनका बच्चा चले गया, उस भाई के घर की क्या हालत होगी? तोड़ फोड़ और हर चीज तो होगी ना, अगर जो एक्शन का रिएक्शन भी तो होगा। तो वो चीजें सही हो रही हैं, जो हो रहा है वो बहुत बढ़िया। और रेखा गुप्ता सरकार भी आगे इसमें और सही करे और पुलिस प्रशासन के हाथ खोले। उनका 4-5 दिन बीत गए, अभी तक ही कोई ऐसा कड़ा एक्शन हुआ है जो आपके हिसाब से लगा हो कि हाँ ये एक्शन अच्छा है? अभी तक तो ये है कि थोड़ा बुलडोजर का एक्शन था जो अच्छा था। एक मतलब दिल्ली में फर्स्ट टाइम आगे से भी तोड़ा है, क्योंकि साइड वालों घरों का भी ध्यान रखा गया है कि वो ना ढह जाएं। और दूसरा एक्शन है कि हाँ 10 से प्लस गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसमें और भी गिरफ्तारियां आगे चल के होगी। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो एक्शन हो रहा है इससे आप खुश हैं? अभी तक जो हुआ है उससे थोड़ी बहुत राहत मिली है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरे सेटिस्फाइड है। जितना हमने देखा कि एक पानी की वजह से ये होना, आप बताइए नवरात्रों में नॉनवेज की दुकानें बंद हो जाती है? नहीं, वो भी तो चलती है। इसका मतलब ये थोड़ी ना हम जाके वहाँ पे लड़ाई झगड़ा करेंगे। लड़ाई झगड़ा तो हमें सिखाया नहीं जाता। और जितना मैं अभी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, हमने पढ़ा स्टार्टिंग से कि ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, तो ये भाईचारे वाला काम तो था नहीं। आप 35 लोग एक बंदे को मार रहे हो जाके, ये कौन सी इंसानियत है? ये कोई किसी को मारा नहीं गया, ये मॉब लिंचिंग की गई है। तो इस पे सीधा डायरेक्ट इनकाउंटर जो हमारा योगी मॉडल है उसको लाया जाए। जैसे अगर हर चीज़ अगर 2 मिनट में हो सकती है तो ये भी हो सकता है, क्यों इंसाफ में इतना टाइम लगाना है? तो हम ये, लेकिन जो इतना समय लग रहा है उन सबके बावजूद, एक कहा जाए शोएब जमाई है जो जाने माने चेहरे हैं, कहा जाए असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के नेता, वो ये कह रहे हैं कि जिस परिवार पे आरोप लगाया जा रहा है कि तरुण की हत्या, उनके घर में भी लूटपाट हुई है, उनके घर भी तोड़ा फोड़ा गया है, वो कहीं ना कहीं उस परिवार के बचाव में उतरे हुए। कह रहे परिवार का बचाव करने के लिए कोई नहीं आ रहा है, लेकिन हम जैसे लोग खड़े हुए। नहीं, वो लोग, ये जो हमारे भाई आज वो आए हैं, उनका भाई आया है हमारे साथ, वो सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आए हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इतनी उनको वो मिल नहीं रही है। आप बताइए, एक बंदे पे 35 बंदे आके मार रहे हैं, वो अकेला क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर सकता। और आप उनको बचा रहे हो कि उनका हमने कुछ गलती से हुई गई है, वो पानी जो गिरा वो गलती से गिरा था, जानबूझ के नहीं गिराया, वो भी गलती हुई। बट आप एक गलती की सीधे साथ सजा नहीं दोगे ना, गलती की सजा नहीं है। अभी आप जो उनको जाके बचा रहे हैं ना, मेरे को लगता नहीं उनमें इंसानियत है। इंसानियत वो है जो इनका साथ दे, और हम उनसे बस यही चाहते हैं कि इनका डायरेक्ट इनकाउंटर हो जाए जिन्होंने ये हरकत करी गई है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? शोएब जमाई तो उस परिवार के समर्थन में उतरे हुए हैं जिस परिवार ने कर दी थी। वो कह रहे हैं कि वो भी परिवार मासूम है, उसको वो भी घर। बिल्कुल गलत है ये सारी चीजें, ये सिर्फ अफवाहें हैं। और वो लड़का अपना घर छोड़ के आया है ना आज, तो वो इसलिए आया है कि जो अफवाहें उस समुदाय की तरफ से फैलाई जा रही है। तो मैं अपने मुस्लिम भाइयों से भी ये बोलना चाहता हूँ कि ऐसी अफवाहों में ना आए और इस भाई का साथ दे, इस भाई को न्याय दिलाए। और न्याय नहीं, सिर्फ एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करे कि हमारे देश को पता चल जाए कि जब भी कोई ऐसी हरकत करने की सोचेगा तो उससे पहले यमराज, दिल्ली पुलिस यमराज उनके सामने आके खड़ी हो जाएगी। शोएब जमाई ये भी कह रहे हैं कि उस घर में तोड़फोड़ की गई है, कौन सा कानून है, ये कौन सा संविधान है? क्या ये संविधान का उल्लंघन नहीं है? और ये भी एक मुस्लिम युवक की जो कहा जाए एक वीडियो सामने आ रही है जिसमें उसने कहा है कि हम जाना चाहते हैं, उस परिवार से मुलाकात करना चाहते हैं, उनके दुख में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन आसपास बजरंग दल और तमाम लोग मौजूद हैं। इस वजह से हमसे, मेरा नाम अनिकेत सांगवान है और ये अरुण भाई का है। अरुण भाई मेरे साथ है, तरुण के सगे भाई। आप आओ, हमसे कांटेक्ट करो। मैं अपना नंबर आपकी मीडिया में बोल देता हूँ, 931316 2। हमें कांटेक्ट करो, हम उनको आपको उनके घर लेके चलेंगे। ऐसी कोई बात ही नहीं है, ये सिर्फ अफवाहें हैं, अफवाहें। कोई भी दल का हो, चाहे कोई अगर मुस्लिम समुदाय का भी है, भीम आर्मी है, कोई, हमें दल वुल से मतलब नहीं है भाई। हम ना दल वाले आदमी है, हमें भाई का इंसाफ चाहिए। कोई भी दल का आदमी हो, हाँ कोई भी, चाहे वो सरकार का विरोधी हो, पक्षधारों में कोई मतलब नहीं है। लेकिन शोएब जमाई जो जाने माने चेहरे हैं असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के नेता, वो ये कह रहे हैं कि उस परिवार के साथ में भी गलत हुआ है, उस परिवार का घर तोड़ा जा रहा है, उनके घर में लूट की जा रही है, उनके उस घर को तोड़ दिया गया पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने। ये संविधान का उल्लंघन नहीं है, ये लोकतंत्र का उल्लंघन नहीं है। इस तरीके से कह रहे उस परिवार के साथ में हम जैसे लोग खड़े हैं। आज तरुण के साथ में जो भी कुछ हुआ उसकी तो कह रहे वो गलत है, लेकिन जिस परिवार पे ये आरोप लगाया जा रहा है वो भी गलत है। दोनों तरफ से अफरा-तफरी। सुनो ना, संविधान और लोकतंत्र का ठेका सिर्फ हमने ले रखा है क्या? जब 35 लोग मार रहे थे तब का संविधान और लोकतंत्र था? तब तो कोई कुछ नहीं हुआ। मतलब एक व्यक्ति की जान चली गई है, उसको मॉब लिंच कर दिया गया है, और तुम लोगों को एक 3 मंजिल के
छज्जे गिरने में प्रॉब्लम हो रही है, जिसका 50,000 का 1 लाख का खर्चा नहीं है मुश्किल से, वहाँ तुम्हारा संविधान और लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। जहाँ व्यक्ति मर चुका है उसके लिए तुम आ नहीं रहे, तुम्हारे अंदर इतना दम नहीं है कि तुम खुलकर बोल सको कि करने वालों पे एक्शन होना चाहिए। एक पानी की बूंद गिर रही है तो इतना बड़ा बवाल मच गया, कल को हमसे कोई कुछ हो जाए तो हम क्या करेंगे? कोई सुरक्षित है यहाँ पे? शोएब जमी ये कह रहे हैं कि दोनों लोग एक ही जितने थे, उधर से भी 30-35 लोग थे, इधर से भी 30-35 लोग थे, ऐसा शोएब जमाई कह रहे हैं। जमाई को बोल दो, जमाई सुन ले मेरी बात। तू बहुत बैठता है चैनल पे, अगर तेरे पास ये सबूत है कि 35 लोग बैठे हुए थे उनकी तरफ से भी, मतलब तरुण के साथ 35 लोग थे, तो सीसीटीवी फुटेज दिखा दे, मैं तेरे को दिखा दूंगा प्रूफ। जहाँ पे बोलेगा जिस चैनल पे तेरे को घर पे तेरे ऑफिस देने आना आ जाऊंगा, तू मेरे को देने कहाँ पे आएगा ये बता। अफवाह मत फैला, जब तुम्हारे समुदाय की बात आ जाती है तो तुम जो है वो इस तरीके की अफवाह फैलाने लग जाते हो। और वैसे तुम हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते हो, ये कौन सा भाईचारा हुआ तुम्हारा? तरुण बजरंग दल में शामिल थे, उनकी भी कुछ कौन सा भाई, कहा क्या क्या कर दिया? मतलब तुम जो मदरसों में शामिल हो फिर तो क्या हो गया? मदरसों में शामिल थे, हम कुछ बोलते हैं उस पे क्या? मुसलमान तबलीगी जमात में भी शामिल है। पता है किसी को क्या है? हाँ, वो जमातों में जाते हैं, शुक्रवार को पहुंच जाते हैं, फिर दल की बात मत करो, बात न्याय की करो, न्याय की करो। सिर्फ हमें न्याय चाहिए हमारे भाई के लिए। हम नहीं कह रहे कि हमारा पूरा समुदाय दुश्मन है, हम सिर्फ उन 35 लोगों को अपना दुश्मन बता रहे हैं और वो हमारे दुश्मन हैं, और हम सिर्फ वो हमारे दुश्मन। हाँ, और जो उनका साथ दे रहे हैं ना वो भी हमारे दुश्मन, और वो सिर्फ हमारे दुश्मन नहीं, वो हमारे देश के दुश्मन है। इस बात को याद रख लो, वो हमारे देश के दुश्मन है जो उन लोगों का साथ दे रहे हैं। साथ छोड़ दो वरना बहुत गलत हो जाएगा आप लोगों के साथ, सरकार आपके साथ बहुत गलत करेगी, पुलिस आपके साथ बहुत गलत करेगी। हम वो युवा हैं, हमारा संगठन वो युवाओं का संगठन है, यूथ स्टैंड फॉर सोसाइटी, जो सिर्फ इसी चीज के लिए नहीं, दिल्ली पुलिस के लिए भी वो खड़ा हुआ था इसी इंडिया गेट पे आज से 2 महीने पहले, जब हिडमा गैंग लेफ्टिस्ट ने, हमारे देश को तोड़ने की बातें करने वाले लोगों ने जब हमारी दिल्ली पुलिस पे हाथ उठाए थे, हमारी दिल्ली पुलिस की आंखों में मिर्च डाली थी, तब हम यहीं आकर हमारी दिल्ली पुलिस की आवाज हम बने थे और हमने अपनी दिल्ली पुलिस का सपोर्ट किया था। तो आज हम वही युवा दिल्ली पुलिस से सपोर्ट मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर हम आपके साथ खड़े हो सकते हैं तो आप भी हमारे साथ खड़े होके एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दो कि दुनिया और देश को पता चल जाए कि दिल्ली पुलिस किसी से कमजोर नहीं है। देखिए, तमाम जितने भी युवा हैं यहाँ पे जो प्रदर्शन के लिए आए थे, ये तरुण के समर्थन में, और इनका यही कहना है कि दिल्ली पुलिस ऐसी कार्रवाई करे कि जो कहा जाए, तमाम लोग याद करें कि हाँ क्या कार्रवाई हुई है, और दिल्ली पुलिस है उसकी कहा जाए सराहना की जाएगी अगर कार्रवाई जल्द से जल्द हो जाती है। हालांकि अभी 4-5 दिन बीत चुके हैं, जो भी कुछ कार्रवाई हुई है इससे कोई भी संतुष्ट नहीं है, दिल्ली वासी संतुष्ट नहीं है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के बाद क्या सोच विचार रखते हैं एक बार जरूर बताइएगा।